लाइट काटी शुरू दिक्कत नहीं है, इतनों के 2 को बराबर है। चलो सुने, तो इसमें स्तंभ आ में आपको जोड़ी बनाना आ जाएगा। किससे? तीसरे से आ रही है। पहले की जोड़ी किससे आ रही है? तीसरे के साथ। अब दूसरे सवाल में क्या दे रहा है? 2008 भागे 4। तो किसी संख्या की इकाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कहाँ पढ़ाया था? 4 की विभाज्यता के नियम में बताया था। तो 4 का भाग देंगे इस 20 में तो कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20। अंक उतारेंगे इस 20 में से 20 गया, कुछ नहीं बचा। तो फिर शून्य का अंक उतारेंगे तो फिर शून्य का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग शून्य में नहीं जाएगा। फिर अंक उतारेंगे 8 का, तो 4 दूनी भागनाष्टक बिंदु 4 दूनी 8। तो इतना आ गया आपका भागफल और शेषफल आ गया। समझ में आया? इसकी जोड़ी आप मिला लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर की जोड़ी आपको बनाना है 235 भागे 12। 12 का ऐसा पहाड़ा पड़े कि 23 से ज्यादा ना हो जाए। 12 एक कम और 12 दूनी 24 तो ज्यादा हो जाता है क्या? अबे 35 है तो 235 है दे, तो 235 है तो 35 में देगा भाग। पहला कहीं के पहले 2 में देगा, 2 में नहीं जा रहा तो 23 में देगा, 35 में थोड़ी देगा, है ना? मैंने क्या बताया था कि भाग देने के लिए हमें बड़े स्थानीय अंक में भाग देना पड़ता है। सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका है? 2 का, तो इसमें भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 12 एकम 12। अब 23 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11 नहीं बचेंगे? 11 हैं? कभी कहीं घटा नहीं पा रहे। 23 में से 12 जाएगा, 11 बचेगा और 11 पे अंक उतारेंगे 5 का, तो 115 हो जाएगा। 115 नहीं हो जाएगा तो फिर 12 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 115 से ज्यादा ना हो जाए, चाहे 115 हो जाए लेकिन इतना भी ज्यादा कम ना हो जाए कि एक बार भाग और चला जाए। 12 8 96, 12 9 108, तो 9 बार चला गया, 108 आ गया। अब 115 था, उसमें से 108 चला गया, तो शेष कितना बचा? 7। कितना बचा शेष? 7 शेष बचा। समझ में आया? ये जोड़ी मिला देना। चौथे नंबर की 3 3 3 भागे 11, इसमें भाग देना है। तो 3 का भाग 33 में देंगे, तो 33 में कितनी बार जाए? इस वाले 3 में नहीं दे रहे हैं, इन वाले 3 में दे रहे हैं। 11 3 33। अब अंक उतारे 33 में से 33 चलेगा, कोई शेष नहीं बचा। अंक उतारेंगे 3 का, 3 का अंक उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो भागनाष्टम बिंदु, तो यहाँ भागनाष्टम बिंदु। अब क्या बचा? 3 ही बचा, तो शेष कितना बचेगा? नहीं आया समझ में? अरे आप लोग इतने मूर्ख हो कि ऐसे बताना पड़ेगा। 11 भागे 3 3 3, 11 3 33। हम बताएंगे 3 के भागनाष्टम बिंदु। बस अब आगे हम नहीं ले, इसलिए ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। ऐसे बताना था, हैं? ऐसे बताना था, जब भी समझ में आता। तो भाग को आप लोग मन में करना सीख जाओ। पहाड़े पढ़ना, जोड़ बाकी गुणा भाग मन में करना सीख जाओ जल्दी से जल्दी। तो सुने, किसी भी संख्या में अगर शून्य का भाग दे, शून्य है, इसमें हम किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल हमेशा कैसा आता है? शून्य। तो भी कैसा आएगा? शून्य। और अगर 5 में हम शून्य का भाग दे रहे हैं तो भी भागफल कैसा आएगा? शून्य। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल, किसी संख्या में शून्य से भाग दे रहे हैं तो शून्य तो आता है, लेकिन सुनो, परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसको शब्द लिखो, परिभाषित नहीं किया जा सकता। किसी संख्या में अगर हम शून्य का भाग देते हैं तो उसका भागफल शून्य नहीं, परिभाषित नहीं किया जा सकता। परिभाषित माने उसे बताया नहीं जा सकता कि कितना भागफल आ रहा है। जैसे आपके पास 5 वस्तुएं हैं लेकिन बांटने वाले कोई नहीं है, तो बांटने वाले जब कोई नहीं है तो पता ही नहीं है किसको कितनी मिली। नहीं ये बात समझ? अरे आपके पास 5 लाख रुपए हैं लेकिन आपके लड़के ही नहीं हैं, तो पता नहीं आपके लड़कों को कितने कितने रुपए मिले, पता नहीं है ना, क्योंकि लड़के ही नहीं। तो उस चीज को कहेंगे कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। किसी संख्या में
जैसे 15 में अगर आपने शून्य का भाग दिया तो परिभाषित नहीं किया जा सकता, 5 में भी आपने शून्य का भाग दिया तो परिभाषित नहीं किया जा सकता है। समझ में आएगा? वो भिन्न को ही हम भाग कहते हैं। भिन्न को क्या कहते हैं? भाग। आगे चल के आपको पता चलेगा 15/0 यानी 15 में हम शून्य का भाग दे रहे हैं तो परिभाषित नहीं किया जा सकता है, 5 में हम शून्य का भाग दे रहे हैं तो परिभाषित नहीं किया जा सकता। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वह संख्या ही भागफल निकलती है। नहीं बात, किसी संख्या में अगर 1 का भाग दीजिए तो वह संख्या ही भागफल निकलती है। शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या में उसी संख्या से अगर भाग दे दें तो भागफल 1 होता है। अरे 22 में 22 का भाग दे दोगे तो 1 नहीं आएगा भाग, 25 में 25 का भाग दे दोगे तो 1 नहीं आएगा भाग। ठीक, शून्य को छोड़कर। अब आप लोग सोचो कि शून्य का भाग अगर हम शून्य में दे दें तो 1 आ जाए, नहीं आ सकता है। शून्य का भाग शून्य में देने पर 1 नहीं होता, लेकिन किसी संख्या का अगर उसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है। समझ में आया? अब भाषा वाले सवाल होंगे और कुछ नहीं। आप लोगों को मैंने सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेष, और भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक बराबर हल का बीजांक अगर होता है तो भाग की जांच हो जाती है। तो दिए गए भाग के क्या करना है, आपको जांच करनी है। ठीक है, चलो जांच कीजिए, देखें। ये आप 92 का भाग किस में दे रहे हैं? 8645। अब मैंने आपको पहाड़ी बताया था कि बड़ा पहाड़ी के लिए क्या करते हैं, आप निकटतम देख लेते हैं। तो इसका निकटतम क्या है? 90 है, तो 9 का पहाड़ा तो आप लोगों को आता ही है। एक अंक इसका दबा दो। अब 92 का 86 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ये अंक दबाना पड़ेगा। और 9 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 86 से ज्यादा ना हो जाए। 9 आप यहाँ लिख लिया। अब इसी का गुणा कर दो, 9 दूनी 82 घटा दीजिए। 4 के माने 14, 14 में से 8 गई 6 बची, हासिल आई 1, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 बचा, हासिल आई कुछ नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 36 92 से छोटा आ गया हमारा 36, अंक उतारेंगे 5 के। अब यहाँ पर फिर आप 9 का एक अंक दबा के 9 पन्ना 45 तो ज्यादा हो गया, 9 चौको 36, तो 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 हासिलें आए कितनी है? नहीं आए। 4 नाम 36 की 36 है 36। अब घटाएंगे तो क्या हो गया जरा? ज्यादा नहीं हो गया हैं? 4 दूनी 8 और 4 9 चौको 36, ज्यादा नहीं हो गया इससे जी। इसलिए भाग हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ का अंक भी काटना पड़ेगा, यहाँ का। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 हम यहाँ लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। अब घटा दीजिए। 5 में से 5 के माने 15, 15 में 6 गई 9 बची के नहीं, हासिल आई 1, तो कितना हो गया 8। 6 के माने 16, 16 में से 8 गई 8 बची, हासिल आई 1, तो यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं। 92 से छोटा है हमारा शेषफल। अब इसमें सूत्र बताया था आपको मैंने, बीजांक विधि की, कि भाजक का बीजांक कितना है? 9 2 11। 11 का बीजांक कितना होता है? 2। भागफल का बीजांक कितना है? 9 4 3 12। 12 का बीजांक 3 और 8 7 8 9 17। 8 9 17, 17 का बीजांक 8। अब मैंने यही तो बताया था कि भाजक का बीजांक गुणे भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। 3 दूनी 6 और 8 जोड़ेंगे 14, 1 और 4 जोड़ेंगे 5। तो 5 बीजांक इसके भाज्य का आना चाहिए, तो आपका भाग सही है। यही बताया था। तो जोड़ो 8 से 14, 14 5, 14 और 4 18, 18 5 23, 23 का बीजांक 5। तो दोनों का बीजांक बराबर है, अर्थात भाग सही है।
समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया हो तो बताओ, मैं धीरे धीरे बता देता है आप सवाल। ये तो बाकी तो आ जाएंगे आपको। एक 89 वाला और बता देते हैं। कौन सा बता देते हैं? 89 वाला। नवासी वाला देखिए। नवासी का भाग कितने में देना है आपको? 4150। पक्का? अब 89 किसके निकटतम है? 90। तो इसको 9 मान के चलो। 90 मान के चलेंगे तो एक अंक दबाना पड़ेगा। तो क्या 89 का 41 में जा रहा? नहीं जा रहा। तो 3 अंक लेने पड़ेंगे। तो कितनी बार जाएगा आपका? 9 चौको 36, क्योंकि एक अंक यहाँ दबा दिए, एक यहाँ दबा दिए। 9 चौको 36, तो 4 बार गया। अब 4 9 36 की 6 हौसले आए 3 4 अट्ठे 32 और 3 35। आप घटा दीजिए। 5 के माने 15 15 में 6 9 बचे, यहाँ से लाइए कितना हो गया? 1 के माने 11 11 में से 6 गई, 5 बचे, यहाँ से लाई 1, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अंक उतारेंगे 0 का। अब इसका फिर एक अंक दबा देंगे तो 9 का कितनी बार जाएगा? 9 6 54। नहीं आया। इसका एक अंक दबाया, 9 का कितनी बार जा रहा है इसमें? 6 बार। 6 लिखेंगे यहाँ। 6 9 54 की 4 हंस ले आए 5 और 6 8 48 48 और 5 53। नहीं आता इन लोगों को जोड़ना घटाना, कुछ नहीं आता। अब 0 के बाद 10 10 में से 4 गई, 6 बचे, हाँ सलाई 1, 9 में से 4 गई, 5 बची, हाँ सलाई कुछ नहीं बची, 56। अब वही नियम फिर लगाएंगे। इन दोनों का बीजांक कितना है? 17। 17 का बीजांक 8। इसका बीजांक कितना है? 6 4 10। 10 का बीजांक 1। इसका 5 6 11। 11 का बीजांक 2। अब वही नियम फिर लगाएंगे कि हमारा बीजांक जो है, यानी भाजक का बीजांक 8, गुणा भागफल का बीजांक 1, धनशेषफल का बीजांक 2। दोनों को हल करो, 9 एकम 8 एकम 8, 8 और 2 10। 10 का बीजांक 1, तो 1 निकलना चाहिए इसका बीजांक। भाज्य का बीजांक 1, 4 1 5 5 5 10 10 0 10 10 का बीजांक 1, तो दोनों का बीजांक 1 निकल आया, अर्थात हमारे दोनों भाग सही हैं। तो बीजांक से आपको जांच करना आना चाहिए। समझ में आई बात? बीजांक से आपको जांच करना आना चाहिए। एक आकार की 6400 पुस्तकें एक जैसी 32 अलमारी में रखी जाती हैं, तो प्रत्येक अलमारी में पुस्तकों की संख्या क्या? 6400 है पुस्तकें, अलमारियों का आकार बराबर बराबर है, यानी सब अलमारियों में बराबर बराबर किताबें बनती हैं। और अलमारियों की संख्या है 32, तो एक अलमारी में कितनी पुस्तकें आएंगी? तो एक अलमारी में कम नहीं आएंगी। कम के माने क्या करना पड़ेगा? तो भाग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 6400 में भाग देना है आपको 32। ठीक है? 32 दूनी 64। 0 का 0 भागनाष्टक बिंदु, 0 का 0 भागनाष्टक बिंदु। कितनी पुस्तकें आएंगी एक अलमारी में? 200 पुस्तकें आएंगी। समझ में आ गया? नहीं आया? उसके बाद अगला प्रश्न, 20 मजदूर को मिलकर एक दिन में कितना रुपए मिलते हैं? 1640 रुपए। एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं? 1640। कितने आदमी को मिलते हैं? 20। तो एक आदमी को कम नहीं मिलेंगे। वो कह रहा है तो प्रत्येक आदमी की मजदूरी कितनी मिलेगी? तो प्रत्येक माने एक को कम नहीं मिलेगी। कम के माने क्या करना पड़ेगा? तो 20 का भाग देंगे तो 20 अट्ठे 160, 4 बचेंगे, अंक उतारेंगे, 20 दूनी 40, कितने बचे? तो एक व्यक्ति को कितने मजदूरी मिलेगी? 82 रुपए। समझ में नहीं आया? एक अगरबत्ती के पैकेट का वजन है 70 ग्राम। कितने ग्राम है? 70 ग्राम।
तो 5 किलो 500 ग्राम वजन में कितने पैकेट की बनाए जा सकते हैं? 5 किलो 500 ग्राम में 3 किलो 500 ग्राम, तो 70 ग्राम का भाग देना पड़ेगा 3 किलो 500 ग्राम। तो 3 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 3000 ग्राम। 3 किलो में 3000 ग्राम और 500 जो टोटल होगा 3500 ग्राम। तो 70 ग्राम का 3500 ग्राम में भाग दे देंगे, निकल आएगा। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 70 पंचे 350। शून्य 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 अंक उतारेंगे, शून्य का भाग नाष्टम। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 50 पैकेट बनाए जा सकते हैं। एक पैकेट में 70 ग्राम वजन आता है, तो 50 पैकेटों में आ जाएगा 3 किलो 500 ग्राम। 5वां सवाल देखें। एक बाग में 45 कतारों में 45 लाइनें हैं, कतारें हैं, उनमें पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, तो कितनी? 45 कतारों में 3240 पौधे हैं। तो प्रत्येक कतार में बराबर पौधे लगे हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे लगे हैं? तो वही अलमारियों जैसा सवाल हो गया कि टोटल पौधे लगे हैं 3240 और लाइनें हैं 45, तो एक लाइन में कितने पौधे लगेंगे? एक में कम नहीं लगे होंगे, कम के माने तो 45 का इसमें देंगे। तो आप कितने 45 का पहाड़ा नहीं आता ना आप लोगों को, तो 4 का तो आता नहीं आता। 4 का आता तो एक अंक इसको दबा दो, एक अंक इसका दबा दो। 4 8 में 32। 8 बार डाल दें, देखते हैं। 8 यहाँ डाल दिया। 8 पंचे 40 का शून्य हाथ ले आए 4 और 8 चौको 8 बार कौन जाएगा? 7 बार जाएगा। चलो सुने, लेकिन 4 के 32 वहां से आएंगे 32 से तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 पन्ना 35 की 5 हासिलाई 3 7 चौको 28 और 3 31। 28 और 3 कितना होता है? 5 4 के वाला 14 14 में से 5 की 9 बची, हासिलाई 1 2 में से 2 गया कुछ नहीं, इसमें से गया कुछ नहीं। पक्का अंक बताएंगे। समीके से 90 हो गया। 45 दूनी 90। समझ में आया? तो कितने एक कतार में कितने पौधे लगे हुए? 72 पौधे लगे हुए हैं। नहीं आया समझ में? भाई बगीचे में लगे हैं 3240, लेकिन एक लाइन में लगे हैं 45, तो टोटल 45 लाइनों में लगे हैं, तो एक लाइन में लगेंगे 5। समझ में आ गया? 6वां सवाल देखिए। 7425 में 82 का भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है? तो आपको भाग देना है, सीधी सी बात। तो कितने का देना पड़ेगा? 82 का देना पड़ेगा 7425 में। ठीक है, 82 का पहाड़ा आता है? नहीं आता तो 8 का तो आता, तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 का पढ़िए, इसका एक अंक दबा लीजिए। 8 9 72 9 बार गया। 9 दूनी 58 की 8 9 8 72 और 1 73। घटा दीजिए, 2 के माने 12 12 से 8 नहीं, 4 बची हासिलाई 1, तो कितने हो जाएंगे? 4 4 में से 4 गया कुछ नहीं और कुछ नहीं, अंक उतारे 5 नहीं। अब भाग नाष्टम बिंदी। अब अंक तो आगे है नहीं, तो कितने शेष बच रहे हैं? 45 शेष बचते नहीं। आया समझ में? 45 शेष बचे हैं। उसके बाद एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 पृष्ठों की आवश्यकता है। एक अभ्यास पुस्तिका माने जानते हो? नोटबुक यानी कॉपी, रजिस्टर। एक रजिस्टर बनाने के लिए 40 पृष्ठों की जरूरत पड़ती है। तो 4000 पृष्ठों में कितनी पुस्तकें बनाई जा सकती हैं? 40 पेज से तो बनती है ये, तो 4000 में 100 पुस्तकें नहीं बनेंगी। जो आप लोगों का दिमाग में मुखार दिया जाना चाहिए, मुखार आना चाहिए कि नहीं? जैसे 40 से बनती है ये, तो 4000 में कितनी बनेगी? 4000 में भाग देना पड़ेगा। 40 से कम 40 अंक उतारेंगे, शून्य के भाग नाष्टम, अंक उतारेंगे, शून्य के भाग नाष्टम। कितनी पुस्तकें? 100 अभ्यास पुस्तकें बनाई जा सकती। 8वां सवाल बहुत सारा है। वो कह रहा है यदि भाजक है 48, भागफल है 103 और शेषफल है 5, तो भाग बराबर क्या?
403 403 और शेषफल है 5, तो भाज्य बराबर 11। तो भाज्य का हमने सूत्र सीखा था, क्या सीखा था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या सूत्र सीखा था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जो चीज जहाँ के वही रख दीजिए। भाजक कितना है? 48। भागफल कितना है? 403। शेषफल कितना है? 5। तो पहले इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा और गुणा करके फिर 5 जोड़ना है, तो यहाँ का उत्तर आ जाना चाहिए। कक्षा 4 में भी नहीं बताया। चलो 8 का कर दें। 8 3 24 की 4 और 8 0 0 2 के 2 8 3 8 चौको 32। कितना हो गया 8 का गुणा? बिट्टी कहाँ देख रहा है? 4 का गुणा करेंगे 4 3 12 4 चौको 16। कितना आ गया? 4 आ गया। 2 2 4 और 2 1 3 6 3 9 1 का 1 और इसमें जोड़ना है 5। 5 जोड़ोगे 4 और 5 9। नहीं आया समझ में? 4 और 5 9। तो कितना आ जाएगा भाज्य? 19,349। समझ में आया? तो भाज्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कर देते हैं तो हमारा भाज्य निकल आता है। ये तो कठिन सवाल है, आपको कक्षा 4 में सरल नहीं बताया था? नहीं बताया था? कैसा बताया था? मान लीजिए 3 का भाग देते हैं, 5 भागफल आता है, 2 शेषफल आता है, तो भाज्य क्या होगा? इन दोनों का गुणा करो, 3 5 15 और 2 जोड़ दो 17। तो यहाँ की संख्या क्या होगी? 17। तभी तो 3 5 15 और 2 17। तो ऐसे तो इसमें किया है, भाजक का भागफल में गुणा करते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं तो भाज्य मिल जाता है। समझ में आ गया? 2.18 मौखिक प्रश्न है, जल्दी से सुने और समझे और करें। सुरेश ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम चावल, तो 30 के हो गए, 10 30 और 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलो गेहूं, तो 8 दूनी 16, तो 30 और 16 46। तो कुल कितने रुपया खर्च किए? 46। क्यों? समझ में आ गया? आंसू 50 रुपए लेकर बाजार गई, 10 की सब्जी खरीदी तो 40 बचे, 20 की पूजन सामग्री खरीदी तो 20 बचे। अब उसके पास कितने रुपए बचे? 20 बचे। भाई घटाते जाओ ना संगे। दीक्षांत के पास 10 के 6 नोट हैं तो 60 रुपया नहीं हो गए, 10 के 6 हैं तो 60 रुपए। उसने आधी राशि बहन को दे दी, यानी 30 रुपए बहन को दे दिए, 30 बचे। अब उसके पास कितने बचे? सतीश ने 90 रुपए की 3 पुस्तकें खरीदी, 90 की 3, तो एक 30 की नहीं पड़ी। यदि एक पुस्तक को 20 की और दूसरी पुस्तक को 30 की, तो तीसरी पुस्तक की कीमत क्या होगी? तो 20 और 30 50, 2 पुस्तकों की 50, तो फिर तीसरी पुस्तक की 40 होगी। 40 होगी, तभी तो 90 की पड़ी है 30। प्रिया ने 5 लीटर दूध खरीदा, 2 लीटर दूध खर्च कर दिया तो 3 लीटर बचा। अरे यार, 5 लीटर खरीदा, 2 खर्च कर दिया तो 3 लीटर बचा। शेष बचे दूध को उसने 3 शीशियों में, 3 लीटर को 3 शीशियों में भरेंगे, बराबर बराबर भर दिया। तो अब प्रत्येक शीशी में 3 लीटर दूध को 3 शीशी में भरेंगे तो एक शीशी में 1 लीटर नहीं होगा। बस प्रत्येक शीशी में कितना दूध है? 3 1 लीटर। समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद 2.19 देखना है और 2.20 और अपना चैप्टर खत्म। अरे यार, कोई मिटाने वाला भी नहीं है ना, तो मिटा दिया करो है, नहीं तो परेशान हो जाते। मिट्टी मिटा लेता है, आराम कर सकता है। क्या बताएं यार, मुझे ही सब करना पड़ता है, मिटाना, लिखना, स्याही भरना, कैमरा उठाना, इधर से उधर भेजना, तुम लोगों को समझाना, चिल्लाना, भागना, दौड़ना, डांटना, फटकारना, जाने क्या क्या नहीं करना। एक बच्चे को उठा लीजिए स्याही डालने के लिए, हाँ, वहाँ पे खड़ा कर दीजिए, एक को स्याही डाल 2 बार का चाहिए पड़ेंगे ना। स्याही डालने के लिए एक तो क्या है कि अपना दिमाग खत्म हो चुका है, इसलिए मेरा हाथ गंदा हो गया।
रहेगा और सर रह जाएंगे। सब रिकॉर्डिंग। हाँ सर रिकॉर्डिंग करेगा सर के पास। स्कूल में हम लोग हमेशा कहते नहीं हमें बता। चलो सुने 2.19 शिवानी ने एक भूखंड 75,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 75,000 रुपए में खरीदा। उसने 30,000 ड्यू भरवाने में लगा दिया। कितने लगा दिए? 30,000। और यदि उसने भूखंड को 1,65,000 में बेच दिया तो उसे कितना लाभ होगा? तो पहले ये दोनों जोड़ने नहीं पड़ेंगे, समझ लो जो जोड़ना। अब दो क्रियाएं आ गई हैं, अभी एक एक संक्रिया पढ़ रहे थे, अब दो दो क्रियाएं जुड़ रही हैं, इसलिए दो संख्या दोनों को जोड़ेंगे 0 0 0 और 1,05,000। 1,05,000 की तो खरीद है, 1,45,000 में बेचा है तो लाभ तो हो गया। तो लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय, तो इसमें से घटाएंगे 1,05,000। पक्का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 4 0। कितना? 40,000 का लाभ होगा। नहीं आया? क्यों? भूखंड माने भू माने धरती, खंड माने टुकड़ा, यानी भूखंड यानी प्लॉट। प्लॉट नहीं खरीदते हैं आप लोग मकान बनाने के लिए, दिल्ली ग्वालियर बॉम्बे। हाँ तो वही था भूखंड, भू माने धरती, खंड माने टुकड़ा, धरती का टुकड़ा। समझ में आ गया? उसके बाद देखें दूसरा नंबर। एक व्यापारी ने 975 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से 135 क्विंटल चने खरीदे और 740 क्विंटल के भाव से 290 क्विंटल क्या खरीदे? गेहूं खरीदा। अब बताइए उसने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा? क्योंकि चावल और गेहूं दोनों अनाज कहलाते हैं, नहीं पढ़ाया था पर्यावरण में, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनमें ऊर्जा मिलती है। तो भाई साहब ये गेहूं है, ये चावल है, ये गेहूं है, तो दोनों का गुणा करना है, बाद में जोड़ना है। तो दो संक्रियाएं नहीं होगी इसमें, गुणा कीजिए। 5 का गुणा करेंगे 25 की 5 हंसले 2, 5 7 35 2 37, 37 की 7 हंसले 3, 5 45 45 3 48। 3 का करेंगे 3 5 15 15 की 5 हंसल आइए, 30 7 21 21 22 22 की 2 हंसल आइए 2 और 9 30 27 2 29। 1 का करेंगे तो 5 7 9 जोड़ देंगे तो 5 7 5 5 की 2 हंसल आइए 8 2 10 5 15 1 16 जोड़ की 6 हंसल आइए 10 7 17 और 4 21 की 1 हंसले 2 9 2 11 11 2 13। कितने का हो गया? 1,31,625 का। तो उसने क्या खरीदा? चना के चावल, चलो चना। उसके बाद अब इन दोनों शून्यों वालों का गुणा करना नहीं है, बाद में दोनों शून्य रख देंगे। ठीक है, 9 चौको 36 की 6 हंसले 3 और 9 7 63 63 और 3 66 गुणे 2 चौको 8 और 7 दूनी 14 जोड़ दीजिए 6 8 6 14 की 4 हंसल आइए और 6 4 10 और 11 के 1 हंसल आइए 1 1 2 और 1 0 सूची रख दिए 2। समझ में आ गया? अब दोनों को जोड़ना है भाई साहब, ये गेहूं तो जोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए अब 6 तक जोड़ रहे तो क्या हो जाएगा? 1 5 5 0 5 2 और 0 2 6 और 6 2 हासिल आई 1 और 1 2 2 और 4 6 हासिल नहीं आया 3 और 1 4 और 1 और 2 3 3,46,225 का कुल अनाज नहीं आया। समझ में? किस किस को नहीं आया? समझ में आया? उसके बाद देखिए तीसरा सवाल। 2,475 लीटर तेल वाले टैंक से 2,475 लीटर वाले टैंक से कितना 145 लोगों ने 15 लीटर तेल खरीदा। कितना 15 लीटर तेल बांट दिया। बाद में टैंकर में कितना तेल बचा? बहुत सारा। अरे भैया इतना तो उसमें था, इतना बांट रहे हैं 15 लीटर इतने लोगों को, तो पहले ये निकालना है कि कितना बट गया।